इधर जी मैंने लगा दी है मशीन। जैसे सुबह का किया नाश्ता और सुबह की रूटीन जो भी होती है 10-11 बजे करीब नाश्ता करके तो मैंने लगाई मशीन। मशीन में डाला पानी साफ़ और सर्फ बोनस और एरियल डाल के तो मैंने कर दी धुलाई शुरू। ये कपड़े मैंने पानी से निकाल के रखे हैं क्योंकि मैल जो होती है वो निकल जाती है। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं डाले मशीन में, सारी मैल निकाल के तो फिर ही मैं डालती हूँ क्योंकि पानी फिर एंड तक गंदा नहीं होता। इसलिए मैं सारे ये वॉश करके फिर साबुन में डाल दी। ये इधर मैंने टब में सारे भिगोए हुए हैं, ये सारी मैल निकल जाएगी तो इसको निचोड़ के फिर मैं मशीन में डालूँगी। ये काफ़ी ढेर है कपड़ों का, तो अल्लाह करे जल्दी धुल जाएं। बड़े बड़े कपड़े हैं, छोटे मैंने उस दिन जो वाइट थे मैंने धो लिए थे और अब कलरफुल है। सिर्फ ये एक यूनिफॉर्म ही था बेटी का जो आज छुट्टी की है, उसने स्कूल नहीं गई तो एक मैंने उस दिन धो दिया था और एक ये पड़ा था। मैंने कहा चलो ये भी धो देती हूँ तो अच्छी तरह मशीन से साफ़ हो जाएगा क्योंकि वो रोज़ाना अपने हाथों से धोती है तो इतना वाइट नहीं होता। मैंने कहा चलो अच्छी तरह आज वाइट हो जाएगा। ये माशाल्लाह से इतनी जाग बन गई है तो सारे कपड़े मेरे धुल जाएंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इसी नेक दुआओं के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ आगाज़। वीडियो आगाज़ कुछ इस तरह का शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि आज मैंने कोई काम नहीं किया हांडी रोटी का, और मैंने लगाई हुई थी दोपहर की मशीन। 12 बजे जैसे सुबह का नाश्ता करवाया मैंने आपको बताया था, तो लगा ली मशीन। मशीन ला के अभी मैं तकरीबन 7 बजे फ्री हुई हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। उस दिन ज़्यादा कपड़े थे, आधे मैंने वॉश कर लिए थे, आधे मेरे पड़े हुए थे, वो मैंने आज किए हैं। और अब मेरा आया खाना बाज़ार से। इधर आगे दही भले और ये दाल माश थी, थोड़ी सी चने की दाल इसमें, और अंडे उबाल के मैंने 2 अपने पास बच्चों को उधर मैंने दे दिए। और ये रोटी गर्म गर्म आई थी, अब तो ठंडी भी हो रही है और मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने हीटर अपने पास चला के रख लिया और अब खाना खाने लगी मैं भी। तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना खाना हो तो खा सकते हैं और अब हम भी खा लें। देखें फिर कैसा खाना बना। बाज़ार का तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बस मजबूरी है आज क्योंकि कपड़े मेरे ज़्यादा थे, टाइम ही नहीं मिला मुझे हांडी बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके मैं हाज़िर हूँ। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का और मेरी माँओं जैसी जो हैं, बहनों जैसी जो मेरे बच्चों जैसे हैं, सबको मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। और सुनाएं कैसी तबीयत सेहत है? और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज़ हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैंने बाहर का माहौल देखा तो ठंडा ठंडा था। मैं अंदर कमरे में फिर आ गई, तो जैसे ही आई कमरे में तो मुझे आया दही नज़र। मैंने कहा चल थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ क्योंकि रात की बासी रोटी पड़ी हुई थी, तो बच्चे भी खा रहे थे, मेरा भी कर रहा था मैं भी खाऊँ। और अब मैं खाने लगी हूँ थोड़ी सी रोटी जो कि दही मैंने चीनी दही में डाल दी है। तो बताना ये था कि रात को मैं आपसे इजाज़त ही नहीं ले सकी। मुझे ना इतनी थकावट हो गई थी, कपड़े धो धो के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसे ही मैं लेट गई। मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मोबाइल भी चलता रहा, तो फिर कब रात को याद आई तो मैंने मोबाइल बंद किया, इतनी थकावट हो गई थी। तो वैसे भी कोई टेंशन की वजह से भी इंसान को खुशी हो तो सारे काम होते हैं। तो अभी तक मेरी टेंशन फ्री नहीं हुई, ऐसे ही हो जाएगी तो फिर मैं अपने बहन भाइयों को बता दूंगी कि मैं टेंशन में नहीं हूँ। लेकिन अभी तक मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। भाई मुकद्दस है साहब, अभी मैंने सुलह नहीं करनी क्योंकि मेरी डिमांड अभी पूरी नहीं हुई। अगर मेरी डिमांड पूरी होगी तो फिर मैं सुलह करूँगी, क्योंकि इस तरह तो जो मर्द हज़रात होते हैं ना, ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि एक इंसान को मजबूरी होती है अपने काम की, तो ज़रूरियात की चीज़ें भी होती हैं जिसमें शामिल
कर लें, कोई जूता, कोई कपड़ा, कोई शॉपिंग वगैरह, या कोई अपना ज़रूरियात की चीज़। अगर मर्द ही अपना काम टाइम हर चीज़ से कहते रहें कि ये मुझे चाहिए, मैं नहीं करना है, तो औरत फिर घर की होकर रह गई। ये तो नहीं ना, सुबह उठी नाश्ता बना लिया, दोपहर को उठी फिर खाना बना दिया, शाम को फिर खाना बना लिया। तो ऐसे तो ज़िंदगी इंसान की महरूमियों में गुजर जाती है। तो वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो 20 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसे ही परेशानियों के सिवा मुझे कुछ मिला ही नहीं है। मैंने फिर भी इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैंने कभी किसी से अपना दुख शेयर नहीं किया। वो इसलिए कि जब इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, तो किसी से मशवरा किए बगैर अपनी मर्ज़ी करे, तो वो किसी से कोई बात कर ही नहीं सकता। वही हाल मेरा है कि ख़ुद मुख्तारी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले खड़े कर लिए कि अब मैं किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ। तो अपने सर पे खुद ही को अपने बलबूते पे जीना पड़ता है। वो किसी का साथ नहीं है, किसी की कोई बात नहीं है, कोई बहन भाई नहीं जिसको इंसान अपना दुख शेयर कर सके। मेरा मेन मकसद ये चैनल बनाने का यही था कि मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था, और मैंने अपने दुख सुनाने के लिए अपने बहन भाइयों के साथ ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि अपने दुख शेयर किया करूँगी, अपनी बातें किया करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपना ना कोई हो तो लोग अच्छे होते हैं। मेरे लिए भी वही मसला बन गया कि अपने तो सब मर गए, तो लोग मुझे अच्छे लगने लगे। वो बहन भाई बना लिए कि मेरा दुख तो सुनेंगे, मेरा दुख शेयर करेंगे, मुझे समझाएंगे, मेरे दिल की बात सुनेंगे, मेरी ज़िंदगी जो रह गई है वो अच्छी गुजर जाएगी। क्योंकि जो गुजर गई है वो तो टेंशनों के सिवा उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। और आज फिर मैं यही कह रही हूँ कि अभी ना मेरा दिल जो है ना बहुत ही परेशान है। अभी मैंने अपने मियाँ साहब से सुलह नहीं की, ना अभी करनी है। तो उसे भी सास हो गई, एक औरत मेरे पे इतना साथ देती है, मेरे घर को संभालती है, मेरे बच्चों को संभालती है। तो फिर बंदे को भी सास करना चाहिए ना। एक औरत सिर्फ वो ही नहीं कि वो ही मोटे से मोटा जोड़े, मर्द को भी जोड़ना चाहिए। अगर मर्द को यही है, अगर रोटी तो पक ही रही है, खा तो लेनी है, तो ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। ये तो ज़िंदगी ना हुई। ये ज़िंदगी जो होती है ना, वो मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो जो चलते रहें एक साथ, तो वही ज़िंदगी अच्छी होती है। जब परेशानियाँ खल बन जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही बन जाता है। इसलिए अभी इनको इनके हाल पर ही मैंने छोड़ दिया है कि अपनी मौज मस्ती करते रहें, जो करना है करते रहें। जब दिल मेरा ठंडा हो जाएगा तो फिर सोचूंगी क्या करना। अगर उनको भी मेरा साथ होगा तो फिर इस ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी। चलें, कोई बात नहीं। अब देखते हैं। इधर से कमरे से मैंने बिस्तर उठा लिए है, और एक बिस्तर अभी पड़ा है, वो छोटी लेटी हुई है अपने मोबाइल के साथ। ये देखिए इधर मोबाइल अपना सुन रही है, मोबाइल चार्जिंग पे लगा के बस टिकटॉक वगैरह अपने व्लॉग वगैरह देखती रहती हैं, अपना दिल बहलाती रहती हैं। क्योंकि आज इतवार की छुट्टी थी, तो बच्चे भी मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी मैंने बाहर का माहौल नहीं देखा कि क्या सूरत हाल है। थोड़ी देर बाद जाती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ कि क्या करना है, नाश्ते में क्या और बनाना है। अभी चौधरी साहब दूध लेने गए हैं, तो कल का ख़त्म हुआ था। अभी पिछले रूम में भी नहीं गई, उधर भी बच्चे सोए हुए हैं। देखा मैंने क्या कर रहे हैं। घर में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिर मिस्त्री आ गए हैं। क्योंकि मैंने तो 4-5 दिन हो गए किसी बात में हिस्सा ही नहीं लिया, किसी से कुछ पूछा ही नहीं क्या करना है, क्या कर रहे हो। जो अपनी मर्ज़ी बाप बेटा कर रहे हैं वो करते रहें। जब मेरा मन करेगा तो मैं भी जो करना होगा कर लूँगी। तो अब देखते हैं, फिर बाहर जाके थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। क्योंकि रात की ना इतने मज़े से बाज़ारी खाना जो होता है ना, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। ना होटल की दाल, ना कोई चिकन वगैरह, कोई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। तो दही भल्ले भी थे और दाल माश चने की दाल भी थी, लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आया रोटी खाने का। थोड़ी सी खाई और खा के फिर मैं बस ऐसे ही लेट गई। अब मेरे ना दिल को कुछ हो रहा था, मैंने कहा चल थोड़ी आधी रोटी जो है ना वो खा के ना फिर काम करने के काबिल हो जाऊँगी। तो फिर नाश्ते का सोचते हैं कि क्या, क्योंकि रात को हांडी भी नहीं बनाई। अभी सोचते हैं क्या करना है जी। अब मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ी सी रोटी खा के दही के साथ। तो बाहर का व्यू देखें कितना प्यारा है, धूप निकली हुई है और हर तरफ खामोशी। क्योंकि धूप में इंसान बैठ के एंजॉय करता है, धूप सेकता है। लोगों ने तो नाश्ता बना लिया होगा, लेकिन हमारा नहीं अभी बना। इधर कपड़े सारे मेरे सूख जाएंगे, आज धूप बड़ी प्यारी निकल आई। काफ़ी कपड़े इधर 3-4 तार पे लटकाए हुए हैं, और छत में भी सारी छत भरी हुई है। मैंने सीन में हो गई सफाई, क्योंकि बड़ी बेटी मेरी सुबह भी उठी हुई थी, उसने सारे सफाई करके इधर साफ़ सुथरा कर दिया सीन। मिस्त्री ऊपर लगे हुए हैं, काम अपना कर रहे हैं। क्योंकि आज सीढ़ियों के लेंटर जो डला हुआ था, उधर सीढ़ियों बनेंगे, पौधे जो बनते हैं सीढ़ियों के,
इधर मैंने धोए थे शूज़ अपने बेटे के, क्योंकि अब मौसम बदल गया, वो कहता कि मैंने नहीं पहनने। ये 2 शूज़ के जोड़े थे, ये सिरतावे मैंने लहदा धोए थे, फिर अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। ये इनके लैशेज़ भी सूख गए। तो देखिए इतना मौसम बदल गया कि इधर छाँव में रात के पड़े थे, खुश्क हो गए हैं सारे तकरीबन। आज धूप में रखेंगे तो सारे खुश्क हो जाएंगे। ये जैकेट भी गर्म है, ऐसी लटकाई हुई रात की, तो धूप में डाल के सुखा के ये सारे गर्म कपड़े मैंने ना अब इधर अंदर रख देने सेफ अलमारी में, क्योंकि अब ये पहने नहीं जाएंगे। काफ़ी धूप माशाल्लाह लगने लग चुकी है, तकरीबन सूख चुके हैं क्योंकि धूप अच्छी निकल आई। मैंने इधर धूप में रख दिए, मैंने कहा चलो साथ में ये सूख जाएंगे धूप में। मोंगरे हमारे माशाल्लाह सब्जी बन रही है, फूल लग चुके हैं, बस थोड़े दिनों में मोंगरे लग जाएंगे। ये हमारे 4 पौधे हैं, तो अगर इनको फल लग गया ना तो इधर से गुजारा हो जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। इधर मूसा साहब अभी चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखें घोड़े की तरह। उठो, इधर भी सारे सफाई हो गई है, साफ़ी लगा के झाड़ू लगा के अब जगह खुश हो जाएगी, तो ठहर तक सूख जाएगा। ये धनिया मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। ये हमारा स्पाइडरमैन, ओए नीचे गिर गया स्पाइडरमैन, ओए 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 गिर गया, ओए उल्ट गई बैग। इधर आ गया है दूध, जो कि मैं देसी में डालने लगी हूँ। इसको अब देंगे बाला, बाला दे के फिर बनाएंगे चाय। देसी में मैंने दूध डाल लिया, इसमें थोड़ा सा डाला मैंने पानी, क्योंकि बाला आके फिर वो खुश्क हो जाता है, दूध रह जाता है। तो अब इसको रखते हैं ऊपर, आग के आग मैंने जला दी। दूध हो गया गरम और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय के साथ कर लेंगे नाश्ता रस का, ठहर के फिर खाना बनाएंगे। नाश्ता हो जाएगा ना रस से, फिर हांडी बनाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे। चाय भी हमारी बन चुकी है और अब मैं इसको भी नीचे उतारूंगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम भी पियेंगे और हमारे मिस्त्री भाई मजदूर भाई भी पियेंगे। चाय बनकर हो गई तैयार और मिस्त्री भाइयों के लिए मैंने डाल दिया। अब कुछ दूध मैंने निकाल के साफ बर्तन में डाल लिया इधर, जो मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और कुछ ये हमारे मिस्त्री भाइयों के काले कप, और ये हम रस खाएंगे नाश्ते में, तो दोपहर का खाना फिर बनता है। तो ये हमारे लिए रस, मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, तो बाद में हांडी बना लेते हैं। दही के साथ खाई रोटी और बाद में चाय रस, तो अभी दोपहर का भी हो जाएगा शुरू। तो अब हम रस चाय खा लें, जिस बहन भाई ने रस खाने हैं तो आगे खा सकते हैं। तो अब हम खाने लगे।
फ्राइज़ मेरे मूसा के हो गए हैं तैयार। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना दोपहर के लिए, आलू मटर, जो कि बच्चों मेरे को ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है, दाल पसंद नहीं करते। कभी कभी दाल की भी बारी आ जाती है। और आज मैं आलू मटर फिर बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी को भुनी लग रही है और मसाला बना के मैंने सारा कुछ में मिक्स करके डाल दिया था। आलू मटर, जो कि बच्चों को सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल कम खाते हैं। और ये आलू मटर का सालन बन रहा है। तड़का नहीं मैं दिखा सकी क्योंकि बीच में आ गए थे मेहमान, मुझे काम पड़ गया, उनके साथ कहीं जाना था। ये अंडे आ गए, वो भी बाल किस में डाल रहे हैं। तो क्योंकि शोरबे में अंडे अच्छे लगते हैं, जैसे हांडी को लग जाएगी भुनी तो इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी। आलू मटर का सालन अच्छा लगता है। आज 3 दिन हो गए हमारे घर में सब्जियां, मटर, गाजर, गोभी का सिस्टम चल रहा है। तो आज भी फिर आलू मटर ही आ गए। जो पसंद होता है बच्चों को अपनी मर्ज़ी से ले जाते हैं। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये हांडी तो भुनी लग चुकी है। थोड़ा सा और डालूंगी। इधर हमारे घर में तरी का बालू ख़त्म हो चुका था, जो कि हम किसी से मंगवाते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। तो एक रेडी पूरी आ गई है और अब हमें सहूलत मिल जाएगी। 1 माह 2 माह गुजर जाएंगे। 1000 रुपये की रेडी होती है, जिसमें 15 या 20 पूरे होते हैं सरकड़े के। इसको हम सरकड़ा कहते हैं। तो इससे रोटियां तभी पे बनाते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाती हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे नहीं ला सकते, ये किसी से मंगवाना पड़ता है। चूल्हे का लकड़ियाँ तो आती रहती हैं। अब मैं दम पर रख दूँगी, जो कि 2-4 बाले आएंगे तो हांडी हो जाएगी हमारी तैयार। शोरबा पक चुका है और अब इसमें हम धनिया डालेंगे। थोड़ी देर और पक जाएगा, फिर उतार देंगे। अब अंडे उबालने के लिए रखेंगे, जो मैंने देचकी में डाली हैं, डालेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला। पेड़े मैंने करके रख लिए हैं, कुछ इधर और कुछ उधर, क्योंकि सब ने खाना खाना दोपहर का। और इधर अंडे भी मैंने बाल करने के लिए रख लिए हैं। अब बना रहे हैं अंडे, बाल के बाद में बनाएंगे रोटी। सबको खिलाया खाना और अब हो गए हम फ्री। बाद में खाने के बाद फिर चाय बना ली मैंने, चाय बना के अब देने लगे हम अपने भाई। तो मैंने निकाल के कढ़ाई से छोटी देचकी में डाल दिया। इधर से सब कुछ मैंने बर्तन वगैरह उठा के रख दिए उधर टूटी के पास, जहाँ वॉश करने होते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि हम कर लें काम अब। तो शाम की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय। दुआ में याद रखना, जहाँ कहीं भी मेरे बहन भाई रहते हैं तो अल्लाह उनको सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय।